ये एक सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा बचाना। तो ये जो साल 2-3-4 साल में एक बार ही ऐसा इवेंट आता है जहाँ हमें पता है ऐसा कोई इवेंट आने वाला है और वो एक हाई वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। उस बिहाफ पे हमें करना क्या है, हमें थोड़ा साइडवेज लेके वेट एंड वॉच रखना है और 4 तारीख के बाद ही अपना नया पोजीशन इंट्रोड्यूस करना है। जो इन्वेस्टर हैं पहले से लेके रखे हैं 6 महीना 12 महीना 3 महीना पहले से स्टॉक लेके रखे हुए हैं, उनको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। नया इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आई बिलीव मेरा ये चीज क्लियर है, मेरी स्ट्रेटेजी क्लियर है। राइट नाउ अगर मैं अपनी बात करूं जो हम अपने कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं, अभी हम 40% जो है कैश सेगमेंट में है, डायरेक्ट कैश में तो नहीं है हम लोग। हम 40% गोल्ड और सिल्वर लेके रखे हुए हैं और 60% हमारा जो है इक्विटी में एक्सपोजर है। तो हमने 60-40 कर लिया है आज से। पहले भी हमने 30% करके रखा था, आज से 10% और इंक्रीमेंट कर लिया हमारा। तो अब 40% गोल्ड एंड सिल्वर है एंड 60% इक्विटी है। हो सकता है इलेक्शन से पहले पहले एक राउंड और हम 5 या 7% और गोल्ड सिल्वर को ऐड कर लें, ये हो सकता है क्योंकि पैसा मैनेज कर रहे हैं लोगों का। एंड अगर कोई जो आउटकम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वैसा कोई आउटकम आता है, उस केस में हमारे पास कैपिटल होना चाहिए वापस इन्वेस्ट करने के लिए। इसी वजह से ये कर रहे हैं। मिस क्या होगा अगर मान लीजिए मोदी जी आ भी जाते हैं तो हम 3-4-5% का मिस कर लेंगे एक बार के लिए, बट मोदी जी अगर नहीं आते तो हम 30-40% बचा भी लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है यहाँ पर आज के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है यही है जो आने वाले 10 से 15 दिन आपको उसके ऊपर ही आपको काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। सबसे पहले अभी इलेक्शन से पहले निफ्टी क्या लग रहा है उसके बात करते हैं। फिर तो इलेक्शन ये सब सारा चीज जो एनालिसिस अब है वो इलेक्शन के पहले का डाटा बता रहा हूं मैं। इलेक्शन के बाद क्या होगा वो इलेक्शन के बाद देखेंगे, रिजल्ट के बाद बात करेंगे, राइट। तो जब हम निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला जो चीज हमें दिख रहा है निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले जनवरी से। एक्चुअली अगर ध्यान से देखा जाए, अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो आपको दिखेगा ये लेवल ब्रेकआउट हुआ जनवरी में 22,000 का, मतलब 21,800 का लेवल, ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर। इसके बाद हमने जो हाई बनाया है वो है 22,800, करेक्ट। और इसी रेंज में लास्ट 4 महीने 5 महीने से हम इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, 21,800 एंड 22,800। अब हम रेंज के ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जो अभी 22,500 है, 300 पॉइंट और बाकी है रेंज का ब्रेकआउट का। तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं हो रहा तो हम तो मान के चलेंगे इसी रेंज में चलेगा। अभी के लिए जो रेंज हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 22,400 एंड 22,750। डाउन साइड में अगर देखें तो 22,250 और अप साइड में 22,850। ये रेंज जो है इसी रेंज में अभी मार्केट रहना चाहिए आने वाले वीक में। 10 दिन में भी 8 से 10 दिन, जो 8 से 10 दिन ट्रेडिंग रेंज है इलेक्शन से पहले पहले, इसी रेंज में रहना चाहिए। अब ये रेंज टूटेगा कब? मेरे हिसाब से इलेक्शन के आउटकम, स्पेशली जो सैटरडे को जो एग्जिट पोल आएगा, तो नेक्स्ट मंडे को आपको उसका एक बड़ा आउटकम, एक सेकंड अगर देखें हम, ओके, तो अगर आप देखोगे 27 को मंडे है, तो आपको ये इस मंडे के उसके बाद जो मंडे आएगा, मतलब 27 के बाद जो मंडे आएगा, मतलब 2 वीक बाद, वहां पर आपको ये रेंज ब्रेकआउट होते हुए दिख सकता है। अगर इसके पहले हो जाता है तो हम 23,000 का लेवल भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर मार्केट पहले से मोदी गवर्नमेंट को पूरी तरह से डिस्काउंट कर लेता है तो 23,000 23,200 तक भी हम जा सकते हैं, मगर उसका चांसेस थोड़ा सा मुझे कम दिख रहा है। और डाउन साइड में भी मुझे
22,200 के नीचे अभी ज़्यादा नहीं दिख रहा जब तक रिजल्ट आउटकम ना आए। अगर रिजल्ट आउटकम फेवरेबल नहीं आया, उस केस में सबसे पहला तो टारगेट आएगा 21,500, उसके बाद आएगा 21,000, और अगर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रही है, मोदी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रही, उसके लिए हम 19,000 का लेवल भी आते हुए देख सकते हैं दोस्तों। तो ये सब चीजों को आपके दिमाग में रखना चाहिए। राइट नाउ जैसे मैंने बताया 22,800 और 22,400, ये 400 पॉइंट का रेंज ही है जहां पर मार्केट ट्रेड करना चाहिए आने वाले टाइम पे। एक बार कल के लिए अगर देखें तो कल के लिए मार्केट क्या लग रहा है, अगर हम वो समझने की कोशिश करें तो आप देखोगे ब्रेंट क्रूड 82 है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर डॉलर इंडेक्स देखोगे तो 104 में है, 104.5, ये भी नॉर्मलाइज है। एंड एक्सपेक्टेशन है जो आने वाले कुछ महीनों में आपको रेट कट भी स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 102 101 आना चाहिए, उसके नीचे आना चाहिए। यूएस से अभी फ्लैट है और यूएस में एक बड़ा बुल रन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। यूएस में एक बड़ा बुल रन जो स्टार्ट हुआ है, ये मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा और हमें डाउजन 2-3 महीने के अंदर शायद 45,000 प्लस आते हुए दिखे, तो ये एक बड़ा मूव डाउजन में आ रहा है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। मगर कल के लिए डाउजन जो है फ्लैट टू पॉजिटिव है और नास्डैक भी फ्लैट टू पॉजिटिव आपको दिख रहा है। तो यूएस मार्केट से कोई खराबी का संकेत अभी नहीं है। जो भी इंडियन ट्रेड हो रहा है वो इंडियन मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करके ट्रेड हो रहा है। अगर मैं अब इसकी बात करूं, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है और हम बैंक निफ्टी की बात करें इंपॉर्टेंट, तो मैं कल टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप चाहो तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, अगर नहीं किया हुआ है तो कल डाल दूंगा जब मार्केट में हमें कैसे इंट्राडे में पोजीशन बनाना चाहिए। अभी के लिए देखो HDFC कोई बड़ा मूव नहीं दिखा रहा, ICICI बैंक कोई बड़ा मूव नहीं दिखा रहा, तो प्राइवेट बैंक से मुझे अभी उम्मीद कम है। अभी जो सिर्फ चल रहा है वो एक SBI आपको टॉप बैंक में दिख रहा होगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट में, अदरवाइज सारे बैंक जो है साइडवेज है। कल HDFC पे थोड़ा सा नजर रखना है, अगर HDFC चल पड़ा तो हम 48,500 के करीब पहला टारगेट आएगा, उसके बाद 48,700 तक हम कल आ सकते हैं। अगर HDFC कंडीशन अप्लाई दिए है, HDFC बैंक कल चलना चाहिए और ICICI बैंक चलना चाहिए, तब ये बड़ा मूव आ सकता है। अदरवाइज अभी कोई शॉर्ट कवरिंग मूव हमें नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी में एक्चुअली ट्रेड नहीं बन रहा पिछले कुछ दिनों से। और डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आपको 47,800 से लेके 47,600 ये एक सपोर्ट का जोन है। अगर ये वाला लेवल मिलता है 47,800 तो आप